हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर जो है अभी अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर अब इकोनॉमिक्स का ही है और अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अभी पार्ट 1 जिसमें हमने 15 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दे दिए थे। पार्ट 2 बचा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो अभी हम कवर कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चंस थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे ही क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही थे जिनको आपको कवर कर लेना है, जिससे आप अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में कर पाओगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज़ मनी, है ना। अब क्योंकि 15 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आज से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं हम मनी एंड बैंकिंग से। तो मुद्रा क्या है या मनी क्या है। मनी इज़ एनीथिंग एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ, तो एक हाथ देना एक हाथ लेना। जब हम मनी देते हैं तो बदले में कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज हम लेते हैं। तो मनी इज एनीथिंग एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मुद्रा क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। बैंकों द्वारा ऋणों का सृजन क्या है। बैंक जब हमसे डिपॉजिट लेता है ना, जमा पूंजी लेता है और बदले में लोन यानी कि ऋण देता है, उसी को हम जो ऋण सृजन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो आपको करना है। बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय द गिविंग लोन्स मोर देन देयर डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा पूंजी, जो जमा पूंजी होती है वो लेता है लोगों से और फिर जो है उसके बदले में जो है लोन बांटता रहता है बैंक। तो यही आपको पढ़ना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा। सेंट्रल बैंक याद रहे, सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए ना। उसके फंक्शन यानी कार्य, उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो आरबीआई क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द कंट्रीज मनी एंड क्रेडिट सिस्टम। इन इंडिया आरबीआई एक्ट एज द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है बेटा। फिर अगला हम क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट इज सी आर आर, है ना। अब आरबीआई जो होता है बहुत सारी चीज़ें, सी आर आर द परसेंटेज डिपॉजिट बैंक मस्ट गिव इन द आरबीआई। सी आर आर वो रेट होता है जिसमें बैंक को कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, हमने पढ़ा था तो आप इसको कवर कर लेना। सीआरआर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सीआरआर भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर रेपो रेट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी जो होते हैं वो भी लोन लेते हैं। जिस बैंक के पास हम लोन लेते हैं ना, वो बैंक खुद अगर आरबीआई से लोन लेना चाहें तो उनको भी जो है जिस इंटरेस्ट पे लोन मिलता है उसी को हम जो है रेपो रेट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से। बाकी मैंने बोला है कि आरबीआई के बारे में आपको पढ़ लेना है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या काम करते हैं, है ना। एटीएम वगैरह क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा हम हमारे नेक्स्ट अगर चैप्टर की ओर बढ़े तो वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट या फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा जो होता है, हमें पता है कि एक देश है ना के अंदर जो रेसिडेंट होते हैं, एक देश के अंदर जो रेसिडेंट होते हैं और बाकी जो दुनिया होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एक देश के और दुनिया के बीच में लेन देन जो हो रही है, ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं, उन सबका जो रिकॉर्ड होता है उसी को हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन कहते हैं। ये आपको कवर करना है। फिर अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो हमारे देश का जो करेंसी है, हमारे देश की जो मुद्रा है, उसको अगर हमें दूसरे देश की मुद्रा से एक्सचेंज करना है, जैसे आप सभी को पता है कि $1 जो है अगर हमें वो चाहिए तो हमें इंडियन रुपीज़ जो होते हैं वो लगभग लगभग 90 के आसपास देने पड़ेंगे। तो आपको अगर $1 लेना है तो बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, 90 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो जिस रेट से मतलब $1 बराबर 90, तो ये रेट इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। किस रेट से आप जो है आपकी मुद्रा को बदल रहे हो, तो ये आपको कर लेना है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट और हमने पढ़ा था सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस इनकम फ्लोज। ठीक है, तो करंट अकाउंट वो अकाउंट जो जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है
एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस, इनकम फ्लो, ये जो होते हैं ये सबको हम जो चालू खातों में रिकॉर्ड करते हैं, आपको ये कवर कर लेना है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े, वो है गवर्नमेंट बजट। हमारा जो है अगला इसी में ना अभी अगला जो चैप्टर नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है। कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन, अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे देश एक देश के दूसरे बीच में जैसे मान लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, लोन दिए गए या लिए गए हैं, या कुछ भी अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए गए, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, यानी पूंजी खाता क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन नंबर 25, वो है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। विदेशी मुद्रा बाजार क्या है। इट इज़ अ मार्केट वेयर करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर बोट एंड सोल्ड, यानी कि खरीदा बेचा जाता है, विदेशी मुद्रा को खरीदा बेचा जाता है, उसी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो ये कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको कवर कर लेना। अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है गवर्नमेंट बजट क्या होता है, सरकारी बजट क्या होता है। अब बजट स्टेटमेंट है ना, एक स्टेटमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा, बेसिकली है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एस्टिमेट, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आना है और कितना पैसा गवर्नमेंट के पास से जाना है, इन सब का जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, जो कि सरकार हर साल जारी करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये कवर कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो व्हाट आर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्ति क्या होती है। जो भी पैसे सरकार के पास आते हैं, चाहे वो टैक्स के हो चाहे नॉन टैक्स इनकम को, दे डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। वो तो ठीक है, वो आपको अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, अभी इन टाइम पे हम नहीं पढ़ सकते इसको। तो इनक्लूड टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम, जो भी सरकार के पास आते हैं पैसे, उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो राजस्व प्राप्ति है नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर करना रहेगा आपको। फिर है 28th क्वेश्चन, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट्स लाइक रोड एंड स्कूल्स, इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस लाइबिलिटी। अब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है देश के अंदर कैपिटल के में, जैसे कि रोड बनाया, ब्रिज बनाया, स्कूल बनाया, तो ये जो खर्चा हो उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये आपको जो क्वेश्चंस करना है। फिर अगला क्वेश्चन से 29th, व्हाट इज फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या होता है। फिजिकल डिफिसिट एक्सिस टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट, जब खर्चा ज़्यादा हो गया है ना, एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द रिसिप्ट है ना। तो हाई डिफिसिट और मोर बोरोइंग, मतलब ज़्यादा चीज़ें हमने उधार ले लिया और खर्चा ज़्यादा कर दिया और बदले में इतने पैसे आए नहीं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट किसको बोलेंगे। रेवेन्यू डिफिसिट हैपेंस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पर किया गया खर्चा ज़्यादा हो जितनी हमारे पास रेवेन्यू आई थी। इट शोज गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग रूटीन नीड्स, मतलब सरकार जो होती है वो खर्चा ज़्यादा कर रही है जितना उसको चाहिए, तो उसको बोलते हैं राजस्व घाटा। ये आपको भी कवर, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों अलग है और आपको दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए, आपको ये कवर कर लेना है। अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़े। अच्छा हो गए ना 50 क्वेश्चन, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कवर कर लेने हैं। 30 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर जो है बहुत अच्छे जाएं। बाकी एक्स्ट्रा जो भी आपको कवर करने थे, इंपॉर्टेंट आपको लगे थे, या PYQ क्वेश्चन आपने कवर करे थे, उन सबको आपको बच्चों कवर कर लेना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको एक बार पढ़ के रख लेना है। अब हमें नया कुछ नहीं करना है ना, ऐसा ना हो कि हम नया याद करने बैठ गए। अब हमें जितना याद था उसी पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और पेपर अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही हो। ओके, थैंक यू।